जन्माष्टमी की रात 3 बजे एक लड़की चुपचाप बांके बिहारी मंदिर के अंदर घुस गई और फिर बांके बिहारी जी ने जो चमत्कार दिखाया उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, कहते हैं कि जन्माष्टमी की रात सिर्फ एक पर्व नहीं होती, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की जीवंत लीला का प्रत्यक्ष अनुभव करने का अवसर होती है। आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक रहस्य, एक चमत्कार और एक साधारण सी लड़की की आस्था जिसने उसे भगवान के दर्शन करा दिए। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारे चैनल भक्ति इनसाइड को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यह कहानी है वृंदावन की रहने वाली आराध्या की। आराध्या बचपन से ही कृष्ण भक्ति में डूबी रहती थी, लेकिन जीवन की कठिनाइयों ने उसकी हंसी छीन ली थी। पिता का देहांत हो चुका था और मां गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। चारों तरफ कर्ज, गरीबी और अकेलापन। फिर आई वो रात, जन्माष्टमी की रात। पूरा मथुरा वृंदावन रौनक से जगमगा रहा था। हर गली में झांकी, हर घर में भजन कीर्तन, लेकिन आराध्या का मन बुझा हुआ था। भरी आंखों से उसने सोचा, कृष्ण जन्माष्टमी है और मेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। अगर तू सच में है तो आज अपनी लीला दिखा दीजिए। आधी रात हो चुकी थी। घड़ी ने 12 बजाने का संकेत दिया, वही शुभ समय जब नंद के घर कान्हा का जन्म हुआ था। आराध्या चुपचाप बांके बिहारी मंदिर पहुंच गई। मंदिर में भीड़ थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि गर्भगृह का रास्ता जैसे उसके लिए खुद ब खुद खाली हो गया। वो मूर्ति के सामने खड़ी होकर फूट फूट कर रोने लगी। हे नंदलाल, लोग कहते हैं कि तुमने कंस का अत्याचार मिटाया था, गोपियों का मान रखा था, सुदामा को गले लगाया था। क्या मैं इतनी अभागी हूं कि तुम मेरी सुनोगे भी नहीं? तभी अचानक मंदिर के भीतर एक तेज दिव्य प्रकाश फैल गया। घंटियां अपने आप बजने लगीं, मृदंग और बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मंदिर गोकुल बन गया हो। आराध्या ने आंखें खोलीं तो देखा श्री कृष्ण की मूर्ति मुस्कुरा रही थी और झूले में कान्हा का स्वरूप प्रकट हुआ। उसे लगा जैसे कोई दिव्य स्वर कान में कह रहा हो, बेटी चिंता मत कर, आज से तेरा जीवन नया होगा। अचानक एक सज्जन उसके पास आए और बोले, बेटी, तुम्हारे आंसू देखकर मेरा हृदय पिघल गया। मैं एक चिकित्सक हूं, अपनी मां को मेरे अस्पताल ले आओ, उनका इलाज मैं करूंगा। कुछ ही दिनों में उसकी मां स्वस्थ हो गई। उसी समय एक प्रतिष्ठित स्कूल ने आराध्या को नौकरी का प्रस्ताव दिया और हैरानी की बात, जिन लोगों ने कभी उसकी मदद नहीं की थी वही अब साथ खड़े थे। आराध्या समझ गई कि यह कोई संयोग नहीं था, यह था श्री कृष्ण का चमत्कार। दोस्तों, भगवान आज भी हमारे बीच हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उन्हें विश्वास और प्रेम से पुकारें या नहीं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय कन्हैया लाल की, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय श्री राधे कृष्ण।